2 हफ्ते गुजर गए, शहरी सस्ते आटे से महरूम। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे के थैले गायब। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज आटे की सप्लाई मुअत्तल। पास्को से गंदम कोटा मुकम्मल होने के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट न होने से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब। नया कोटा मंजूर होने पर आटे की सप्लाई शुरू होगी। यूटिलिटी स्टोर्स हुक्काम, आटा देना नहीं तो सस्ता करने का क्या फायदा? शहरियों का हुकूमत से शिकवा। महंगाई माफिया, जखीरा अंदोजों और मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। गरा फरोशी पर 2456 अफराद गिरफ्तार, 2523 मुकदमात दर्ज, 12 करोड़ 84 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। जखीरा अंदोजों से 20,000 बोरी चीनी, 302 बोरी चावल और 3130 बोरी गंदम बरामद, 3629 आटे के थैले और 35,000 किलो घी बरामद। मिलावट माफिया के 3118 यूनिट सील किए गए। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास, 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का हाजी कैंप तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। तजावजात के लिए आए स्क्वाड ने 3 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। मुतअद्दिद को वार्निंग जारी, दोबारा तजावजात लगाई गई तो फिर ऑपरेशन होगा, हुक्काम ने वाजे कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर की हैबत मजीद बढ़ गई। लाहौर में हर घंटे में एक मरीज जान देने लगा। 24 घंटों में 24 मरीज मूसी वायरस से जान बहक। शहर में अमवात की तादाद 1564 हो गई। लाहौर में मूसी वायरस से 290 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मरीजों की कुल तादाद 67,275 तक पहुंच गई। वज़ीर आला कोरोना वायरस से रूबे सेहत होने लगे। स्मार्ट लॉकडाउन के दावे हवा हो गए। समनाबाद के इलाके ऊंची ग्राउंड और गली नंबर 11 में लॉकडाउन नहीं लगाया जा सका। मुल्हिका बाजारों में खुलेआम SOPs की भी खिलाफ वर्जी। दुकानदार ने एहतियाती तदाबीर अपनाई, ना ही शहरियों ने SOPs पर अमल किया। मुतासरा इलाके में जिला इंतजामिया और पुलिस एहलकार तक मौजूद नहीं। बागों का शहर कूड़ेदान में बदल गया। कूड़ा उठाने के दावे भी जुबानी जमा खर्च साबित हुए। मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगे। रेलवे स्टेशन, एबर्ट रोड, सर्कुलर रोड, ऑस्ट्रेलिया चौक, मैक्लोड रोड पर गंदगी ही गंदगी। सड़कों पर भी कूड़ा फैल गया। शहरियों को आमदरफ्त में दुश्वारी, ताफुन और बदबू से सांस लेना भी महाल हो गया। शहरियों का फौरी तौर पर सफाई सुथराई का निजाम बेहतर करने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट ने तुर्क सफाई कंपनियों को 31 दिसंबर तक काम करने की इजाजत दे दी। गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ कानून के मुताबिक काम को जारी रखें। पहले ही रेकोडिक जैसे मामलात में जुर्माने हो चुके। अपने तनाज़े को मिल बैठ कर हल करें। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत ने DC लाहौर को गाड़ियां वापस करने का हुक्म देते हुए दरखास्त निपटा दी। 10 दिसंबर को कंपनी के काम बंद करने से शहर में गंदगी के ढेर लग गए। शहर को साफ करने के लिए गाड़ियां कब्जे में ली। सरकारी वकील का मौक़िफ़। शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल पर जमात इस्लामी यूथ इन एक्शन। हुक्मरान जगाओ कूड़ा उठाओ मुहिम का आगाज कर दिया। सफाई के नाकिस इंतजामात पर गोलबाग शादबाग में मुजाहिरा। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का आला हुक्काम से शहर की नाकिस सफाई का नोटिस लेने का मुतालबा। भल सफाई मुहिम के दौरान लाहौर केनाल की बंदिश। इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। लाहौर केनाल के मुतादिद मकामात से किनारे टूट फूट का शिकार। गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चढ़ाने लगे। गंदगी और कूड़े के बायस लाहौर केनाल गंदे नाले का मंजर पेश करने लगी। तर्जुमान महकमा आपाशी के मुताबिक भल सफाई के दौरान लाहौर केनाल किनारों की मुरम्मत की जाएगी।
बड़ा शौरमा ना देने पर मुफ्तखोर बरहम। इकबाल टाउन में मुसल्लह अफराद का शौरमा होल्डर्स पर बेईमाना तशद्दुद। मुल्जिमान अरशद गुज्जर और माना ने शौरमा पॉइंट ही उल्टा दिया। लाहौर न्यूज ने जुल्म सितम की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान सरेआम असलहा लेकर घूमते रहे। हवाई फायरिंग भी की। मुल्जिमान ने शहरी के 60 साला वालिद को भी ना बख्शा। सुंदर में 7 साला बच्ची का कत्ल और ज्यादती का केस। दरिंदा सिफत मुल्जिमान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। वकला का मुल्जिमान से नफरत का इजहार। थप्पड़ जड़ दिए, अपने किए पर शर्मिंदा हो या नहीं, वकला का सवाल। मुल्जिमान चुप सादे तफ्तीशी अफसर के साथ चलते रहे। बच्ची का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून ने ज्यादती के मुल्जिमान को सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्कियों से नौसरबाजी करके लूटने वाले कतरी गैंग के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1 लाख कतरी रियाल, 50,000 इंडियन और 50,000 बांग्लादेशी करेंसी बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान ऑनलाइन ऐप बनाकर लूटते थे। मुल्जिमान गैर मुल्कियों को ऐप के जरिए इनाम निकालने का झांसा देते थे। एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अब्दुल वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। नाइट से कबल 1 व्हीलर्स के खिलाफ शिकंजा तैयार। लाहौर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने प्लान बना लिया। बफल निकालने और बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिल रिक्शे बंद करने का हुक्म। 1 व्हीलर्स की निशानदेही पर मोटर मैकेनिक भी जेल की हवा खाएगा। हुल्लड़बाजी करने वाले रात हवालात में गुजारेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस की 1 व्हीलिंग और हवाई फायरिंग के रिकॉर्ड याफ्ता से जमानती मुचलके लेने की हिदायत। दुनिया भर की जेलों में सिक्योरिटी का जदीद निज़ाम पाकिस्तान में 60 की दहाई में पहुंच गया। कैंप जेल में सिक्योरिटी के लिए फंड्स की अदम फराहमी के बायस साइकिल खरीद ली। वज़ारा के मुताबिक वार्डर्स जेल की बैरूनी दीवार के साथ साइकिल पर पेट्रोलिंग करेंगे। पेट्रोलिंग के लिए मोटरसाइकिल मुखय्यर हजरात की जानिब से फराहम की गई। जेल हुक्काम के मुताबिक फंड्स न होने पर मोटरसाइकिल ठीक करवाई गई, ना ही नई खरीदी जा सकी। बल्दिया उस्मा 6 माह में रेवेन्यू अहदाफ हासिल नहीं कर सका। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की आमदन कम हो गई। LWMC से सैनिटेशन की मद में 1 रुपया नहीं मिला। 6 माह के दौरान 41 करोड़ से जायद रेवेन्यू इकट्ठा नहीं किया जा सका। 1 अरब 12 करोड़ में से सिर्फ 79 करोड़ 5 लाख तक रेवेन्यू जमा किया। जब्त की गई तजावुजात को नीलाम भी नहीं किया जा सका। आसिफ जरदारी ने पीडीएम का नजरिया मलिया मेट कर दिया। इक़्तिदार के लिए फजल रहमान, बेनजीर और मरियम नवाज के पीछे खड़े हो जाते हैं। मरियम नवाज ने गड़ी खुदाबख्श में जाकर टक्करें मारी। मरियम नवाज ने नून लीग के नजरियाती वर्कर्स के सीने छलनी कर दिए। हमारी लड़ाई किसी फर्द से नहीं बल्कि मफाद परस्त लीडर के साथ है। मामले खसूसी वजीर आला फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर आशफा रियाज कहती हैं खवातीन के लिए 168 नए डे केयर सेंटर्स बनाए गए। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर एरोन समर्स ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। एरोन समर्स पाकिस्तानी कप में सदरन पंजाब की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले एरोन समर्स पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए। कहते हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ कंडीशंस में खेल कर सीखने की कोशिश करूंगा। कोरोना वबा के कौमी खेल पर भी वार। कौमी प्रो हॉकी लीग 1 साल के लिए मुलतवी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रो हॉकी लीग आइंदा साल नवंबर में कराने का फैसला। कोविड ना होता तो हम हॉकी लीग का एक सीजन करा चुके होते। सेक्रेटरी BHF आसिफ बाजवा।